नमस्कार। लोक दर्पण चैनल पर प्रस्तुत है कहानी संग्रह 9 दिन 100 कहानी से एक और कहानी जिसका शीर्षक है सोने के आलू। तो आइए सुनते हैं कहानी सोने के आलू की दूसरी कड़ी। घर लौटते समय भी भगवान दीन को नशे का थोड़ा थोड़ा सुरूर चढ़ा हुआ था। वह उसी रास्ते से वापस आया जहां सत्ते और सुखबीर नए साल के जश्न की तैयारी में अलाव सेक रहे थे। भगवान दीन को देखते ही सत्ते बोला, और चचा आ गए खेत से? हमारे खेत में भी पानी लगा दिया होता तो क्या कुछ घट जाता? भगवान दीन बोला, अरे ये चौधरी मांगे लाल का लौंडा ही तो कह रहा था कि 12 बजे तक यहाँ पहुँच जाना। मैं तो इसीलिए इधर से आ गया। इस बार मैं भी तो देखूं ये नया साल कब और कैसे आता है। थोड़ा पीछे हटो, मुझे भी अलाव सेकने दो। यह सब भगवान दीन नहीं बल्कि उसके अंदर का बोधका का पटियाला पैक बोल रहा था, वरना उसकी क्या मजाल थी कि सुखबीर के सामने इस तरह उसके पिता का नाम ले सके। सुखबीर भी नशे में मस्त था, इसलिए उसका ध्यान इस ओर नहीं गया, बल्कि वह भगवान दीन की इस बात पर बहुत खुश था कि उसके कहने पर वह इस जश्न पार्टी में शरीक होने आ गया। उसने सत्ते से कहा, अरे सत्ते, चचा के लिए भी एक पैक तैयार कर। इस बार सोनू गुर्जर की किवास वाली बोतल में से चचा के लिए भी पैक बना डाल। ये बेचारा भी याद करेगा कि चौधरियों के बेटों की महफिल में गया था। भगवान दीन ने कहा, सत्ते बेटा, ज़्यादा न डाल देना, वरना तेरी चाची आज घर पर भी न आने देगी। वैसे भी वह मुझसे आज बहुत नाराज है। सतवीर बोला, क्या बात चचा, चाची क्यों नाराज है? उसे भी अपने साथ में ले आता, 2 घूंट चाची के गले में भी उतरती तो वह भी मस्त हो जाती। भगवान दीन बोला, अरे बेटा क्या बताऊं, हम गरीब लोगों के घरों में तो चूल्हा जलने के लिए ही जिंदगी भर खटपट चलती रहती है। आजकल काम धंधा है नहीं, जिसको देखो वह गरीब का पेट काट कर अमीर बनने की होड़ में है। आप लोग ठहरे जमींदार लोग, आप क्या इन बातों को समझोगे? चलो छोड़ो, क्यों आप लोगों का जश्न का मजाक किरकिरा करूं। कुछ हो तो दे दो, वरना मैं चलूं अपनी बच्ची देवी को मनाने। भगवान दीन की बात पर सत्ते, सुखबीर, सोनू और जस्सी ने एक साथ जोर का ठहाका लगाया। वे हंसते हुए बोले, लगता है चचा भी आज रंगत में है। अभी तो 12 बजने में आधा घंटा और है, चलो तब तक एक एक पैक और खींच लेते हैं। उन चारों ने भगवान दीन के साथ चैस किया और फिर पांचों ने गटागट अपने अपने पैक खींच लिए। फिर सुखबीर ने अपने मोबाइल के साथ ब्लूटूथ स्पीकर को कनेक्ट किया। उसमें एक से बढ़कर एक फिल्मी गानों पर वे चारों डांस कर रहे थे। भगवान दीन का नशा भी कुछ बढ़ गया तो वह भी अपनी धोती का किनारा पकड़कर ठुमकने लगा। वह नशे में झूमते हुए सत्ते से बोला, बेटा सत्ते, तू तो मेरे मालिक का बेटा है, लेकिन आज तूने मुझे जो सम्मान दिया ऐसा तो अपनी औलाद भी नहीं देते। आज भगवान दीन ने अपने दोनों बेटों के साथ शराब पी है, इसका मतलब कोई माई का लाल मुझे शराबी न समझे। सत्ते बोला, क्या बात कर दी चचा आपने, इसकी मजाल जो आपको कुछ भी कह दे। बोल चचा, दिल खोल कर बोल, तुझे कोई कमी है अपने बेटे के होते हुए? भगवान दीन बोला, अरे आप लोग द्वारिकाधीश हो, पर मैं भी तो सुदामा हूँ, सुदामा। चौधरियों के साथ महफिल में बैठता हूँ, पर वो घर की मालकिन कहती है उसके घर में अनाज नहीं है। बेवकूफ़ औरत कहती है घर में आटा नहीं है। पूरा मजा किरकिरा कर दिया नूअर का। कहती है एक मन गेहूं उधार न मिला तो 3-4 रोज बाद घर का चूल्हा भी न जलेगा, भूखे मरना पड़ेगा। भगवान दीन की यह बात सुखबीर ने सुन ली। वह बोला, अरे वो सत्ते, भगवान दीन चचा के घर एक बोरी गेहूं क्यों नहीं डलवा देता? अबे तू अपने बापू को बोलता क्यों नहीं कि ये खेत इसे खाने कमाने के लिए दे दे। बेचारा 3 बीघे में क्या कमाएगा और क्या बटाई पर देता होगा।
यह कहकर उसने अपनी जेब से 500 रुपये का एक नोट निकाला और भगवान दीन को देते हुए कहा, ये ले चचा, कल 1 मन गेहूं खरीद के चाची की नाराजगी दूर कर देना। चल अभी मस्ती से नाच हमारे साथ। भगवान दीन ने 500 रुपये का नोट देखा तो वह बोला, बेटा चौधरियों की उधारी कैसे खाऊंगा? मैंने सुना है चौधरी पहले उधार देते हैं और फिर उधार खाने वाले की चमड़ी उधेड़ते हैं। कहीं ऐसा ना हो चौधरी सुखबीर भी। यह कहकर भगवान दीन की जुबान अटक गई। उसे लगा कि उसने सच बोल दिया है, अब उसकी खैर नहीं। सुखबीर, सत्ते और उसके दोनों दोस्त नशे में झूम रहे थे। उन्होंने नए साल के जश्न में अब तक 1 बोतल वोदका, 1 बोतल चिवास और 1 मैकालेन की गटक ली थी। शराब पीकर वे अब चौधरियों की चौधराहट के बजाय दार्शनिकों की भाषा बोल रहे थे। सत्ते बोला, कोई बात नहीं चचा, अभी बापू का जमाना है। मेरा जमाना आएगा तो तू खुद इस खेत को खा कमा लेना। अभी तो ये 500 ले ले, कम पड़ रहे हैं क्या? फिर उसने भी अपने बटुए से एक 500 का नोट निकाला और दोनों नोट जबरदस्ती भगवान दीन के कुर्ते की जेब में डाल दिए। भगवान दीन भी नशे में था, इसलिए वह सुखबीर से बोला, अरे सुखबीर, तेरे मोबाइल में वह गाना नहीं है क्या? अरे मेरी घरवाली कभी कभी इस गाने को सुनकर मुझे डसने का स्वांग करती है। हाँ याद आया, मैं नागिन नागिन, मैं नागिन नागिन, मैं नागिन डांस में नचना। फिर क्या था, सोनू गुर्जर ने खेत से कुछ दूरी पर खड़ी अपनी मर्सिडीज बेंज पर वही गाना चला दिया। भगवान दीन ने जमकर उस गाने पर डांस किया। जैसे ही रात के ठीक 12 बजे सोनू गुर्जर अपनी कार में रखी डेलमोर की बाटल लेकर डांस करते करते खेत में चला आया। इसके बाद सत्ते ने 5 गिलासों में नाप तोल कर डेलमोर की बोतल को उड़ेल दिया। चैस के साथ पांचों ने बिना पानी के पूरे गिलास एक ही सांस में कटक लिए, फिर एक दूसरे को नए वर्ष की बधाई दी। भगवान दीन के लिए इस तरह का यह पहला अनुभव था। आज उसने पहली बार गरीब किसान के बजाय राजसी ठाट बाट से अपना पहला हैप्पी न्यू ईयर मनाया। वह करीब 1 घंटे तक हर एक गाने पर खूब नाचा। आखिरी पैक पीने से भगवान दीन का नशा कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया। उसने नागिन डांस के साथ साथ फावड़ा डांस करके भी आज चौधरियों के चारों लड़कों का खूब मनोरंजन किया। तो ये थी कहानी सोने के आलू की दूसरी कड़ी। आगे की कहानी और भी रोचक होने वाली है। इसके लिए देखते रहें लोक दर्पण पर कहानी संग्रह 9 दिन 100 कहानी की अगली कड़ियाँ। धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।